आज कुछ लोग कहते हैं कि मजलिस बी टीम है, सी टीम है। अरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अलिफ से लेके या तक या ए से लेके जेड तक जो लगाना है वो लगा लो। मजलिस कल भी हक पर थी, मजलिस आज भी हक पर है और इंशाअल्लाह ताला मजलिस आगे भी हक पर रहेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप किसे वोट देंगे? अवाम हाजिर होकर बताए, अपने हाथों को बुलंद कर कर बताए कि अब की बार लिंबायत के अंदर ना झाड़ू चलेंगे, ना पंजा चलेगा, ना कोई और चीज चलेंगे। अब लिंबायत में चलेंगे तो खुले आसमान के अंदर, हवाओं की फिजाओं के अंदर, खुले आसमान में पतंग चलेंगे, पतंग चलेंगे। और बहुत से लोग कहते, मैं एक जगह पर जा रहा था तो किसी ने कहा था कि चाचा बोले वोट किसे देंगे? तो चाचा ने कहा कि बोले देखेंगे। तो उसने कहा कि बोले ख्वाजा के पंजे को देना। कांग्रेस को ख्वाजा का पंजा कहते, मेरे अवाम के जहन से वो भी उतार दो, ख्वाजा का पंजा या कुछ और है वो भी उतार दो। मैं अगर ये ख्वाजा का पंजा होता तो तबरेज की शहादत पर खामोश नहीं होता। अगर ये ख्वाजा का पंजा होता तो ज्ञानवापी का मुद्दा जब आया ये खामोश नहीं होता। अगर ये ख्वाजा का पंजा होता तो बाबरी की शहादत पर खामोश नहीं होता। अगर ये ख्वाजा का पंजा होता तो शरीयत मुस्तफा पर खामोश नहीं होता। अगर ये ख्वाजा का पंजा होता तो नामुस रिसालत पर खामोश नहीं होता। मेरे अजीज दोस्तों, जिस पंजे को आप ख्वाजा का पंजा समझते हैं, याद रखो ये ख्वाजा का पंजा नहीं, ये आरएसएस का पंजा है, ये विश्व हिंदू परिषद का पंजा है। और इस हिंदुस्तान के अंदर ख्वाजा का कभी कोई है और कोई दीवाना है जो बाबरी के लिए आवाज उठा रहा है, जो दादरी के लिए आवाज उठा रहा है, जो ज्ञानवापी के लिए आवाज उठा रहा है, जो तबरेज के लिए आवाज उठा रहा है, तो उस मर्द मुजाहिद का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरे अजीज दोस्तों, यकीनन सूरत के वाम के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह अनकरीब ही नकीब मिल्लत, शहजादा सालार मिल्लत, फख्र हिंद, मर्द मोमिन, मर्द कलंदर, नकीब मिल्लत अलहाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके सामने रूबरू होंगे और आपको सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनना है। मेरे अजीज दोस्तों, यकीनन गुजरात के अंदर जो है चुनाव का माहौल है, इलेक्शन का माहौल है और हर जमात अपना अपना कैंडिडेट लेकर उतर रही है। मैं वो आप तमाम से कहना चाहता हूं कि आपको याद रखना है किस तरीके से आपकी क़यादत को कमजोर किया गया, किस तरीके से आपके बच्चों को एजुकेशन के अंदर पीछे किया गया। और आप देखो कि आपकी माएँ और बहनें जिस पर्दे के अंदर रहती हैं, उस पर्दे के बारे में भी कहा गया कि इस पर्दे को हटाओ। कहीं पर मस्जिदों की शहादतों का जिक्र किया गया तो कहीं पर मदरसों को बंद करने का जिक्र किया गया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज के आपके सामने आज जितनी पार्टियां आपसे वोट मांगने के लिए आ रही है, तो कौन सी जमात आपके मसाइलों को हल करने के लिए आ रही है, आप ये भी देखें। कौन सा लीडर आपके मसलों को हल करने के लिए आ रहा है, आप ये भी देखें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की संसद के अंदर बहुत से लीडरान हैं। आज हिंदुस्तान की संसद के अंदर बहुत से कायद हैं। आज हिंदुस्तान की संसद के अंदर एमपी बहुत है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो सब खामोश है, उनकी जुबानों को हुकूमत ने ताले लगवा दिए हैं। और जो आपके हक के लिए, आपके मसाइल के लिए हिंदुस्तान के वजीर आजम की आंखों में आंखें डालकर बात करता है, तो उस मर्द मुजाहिद का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। मेरे अजीज दोस्तों, आप किसे वोट देंगे? आप बताओ मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह जब यहाँ पर मजलिस नहीं थी तो बहुत सी जमातें यहाँ पर थी ना, तो इसी लिंबायत के अंदर मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जाता था। मेरे सदर साबिर काबली वाला ने गुजरात से ऐलान किया था कि अब की बार गुजरात के अंदर एक कदम हिस्सेदारी की ओर चलेंगे। कुछ लोगों को हिस्सेदारी समझ में नहीं आई, पर लिंबायत के अंदर आप देख लो कि यहाँ पर कभी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया था। मजलिस के आते से ही मजलिस ने जनाब
बशीर शेख साहब को उम्मीदवार बनाकर यह ऐलान कर दिया कि हम ये हिस्सेदारी की बात करने के लिए आए हैं, हम अपना उम्मीदवार उतारने के लिए आए हैं, हम अपनी मस्जिदों की हिफाजत करने के लिए आए हैं, हम अपने बच्चों के एजुकेशन की हिफाजत के लिए आए हैं, हम अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए आए हैं, हम अपनी माँ और बहनों की इज्जत और आबरू के लिए आगे आए हैं, हम अपने इल्म के लिए आगे आए हैं। मेरे अजीज दोस्तों, आपको मजलिस को जिताना है। अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार यही लिंबायत की सरजमीन थी। हमने लिंबायत की सरजमीन जब हम 2017 के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम करते थे, जब हम बहुत कम लोग थे, 10 से 12 लोग थे जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काम करते थे, तो हमने इसी लिंबायत की सरजमीन पर एक ख्वाब देखा था कि यही लिंबायत की सरजमीन हो, यही मदीना मस्जिद का इलाका हो और इस इलाके में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सभा हो और इस सभा का और इस हमारे ख्वाब का कभी किसी शख्स ने मुकम्मल किया है तो उस मर्द मुजाहिद का नाम अब्दुल बशीर है। लिंबायत की सरजमीन में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दूसरी बार आ रहे। पहली बार मिट्टी खाड़ी के अंदर आए थे, वहां पर भी सरों का सैलाब था और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी सरों का सैलाब है। आज कुछ लोग कहते हैं कि मजलिस बी टीम है, सी टीम है। अरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अलिफ से लेके या तक या ए से लेके जेड तक जो लगाना है वो लगा लो। मजलिस कल भी अकबर थी, मजलिस आज भी अकबर है और इंशाअल्लाह ताला मजलिस आगे भी अकबर रहेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप किसे वोट देंगे? अवाम हाजिर होकर बताए, अपने हाथों को बुलंद कर कर बताए कि अब की बार लिंबायत के अंदर ना झाड़ू चलेगी, ना पंजा चलेगा, ना कोई और चीज चलेगी। अब लिंबायत में चलेंगे तो इस खुले आसमान के अंदर, हवाओं की फिजाओं के अंदर खुले आसमान में पतंग चलेगी, पतंग चलेगी। और बहुत से लोग कहते, मैं एक जगह पर जा रहा था तो किसी ने कहा था कि चाचा बोले वोट किसे देंगे, तो चाचा ने कहा कि बोले देखेंगे, तो उसने कहा कि बोले ख्वाजा के पंजे को देना। कांग्रेस को ख्वाजा का पंजा कहते, मेरे अवाम के जहन से वो भी उतार दो, ख्वाजा का पंजा या कुछ और है वो भी उतार दो। मैं अगर ये ख्वाजा का पंजा होता तो तबरेज की शहादत पर खामोश नहीं होता। अगर ये ख्वाजा का पंजा होता तो ज्ञानवापी का मुद्दा जब आया ये खामोश नहीं होता। अगर ये ख्वाजा का पंजा होता तो बाबरी की शहादत पर खामोश नहीं होता। अगर ये ख्वाजा का पंजा होता तो शरीयत मुस्तफा पर खामोश नहीं होता। अगर ये ख्वाजा का पंजा होता तो नामूस रिसालत पर खामोश नहीं होता। मेरे अजीज दोस्तों, जिस पंजे को आप ख्वाजा का पंजा समझते हैं, याद रखो ये ख्वाजा का पंजा नहीं, ये आरएसएस का पंजा है, ये विश्व हिंदू परिषद का पंजा है। और इस हिंदुस्तान के अंदर ख्वाजा का कभी कोई है और कोई दीवाना है जो बाबरी के लिए आवाज उठा रहा है, जो दादरी के लिए आवाज उठा रहा है, जो ज्ञानवापी के लिए आवाज उठा रहा है, जो तबरेज के लिए आवाज उठा रहा है, तो उस मर्द मुजाहिद का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। है कि नहीं है? अब आप भूल जाओ कि ख्वाजा का पंजा था। अगर ख्वाजा के कभी कोई है तो वो पतंग है जो ज्ञानवापी पर भी बोलती है, मुसलमानों के हर मसाइल पर बोलने वाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमात है। मेरे अजीज दोस्तों, इस बार विधानसभा के इलेक्शन में आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिताना है। यकीन जानो, यही जहांगीरपुरा आज जो लोग आपके बीच में आपसे वोटों की भीख मांग रहे हैं ना, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जहांगीरपुरा वो दिल्ली का जहांगीरपुरा कि जहाँ के अवाम को परेशान किया गया, रमजान के महीने में उनके घरों को तोड़ा गया, उसके बाद में क्या हुआ, वहाँ के अवाम परेशान थी रोजे की हालत में, और दिल्ली के सीएम एसी वाले रूम में टीवी पर उन लोगों के घरों को टूटता हुआ देखते हैं। अरे वहां पर कौन पहुंचा? हैदराबाद के दूल्हे भाई पहुंचे, कोई दूसरा पहुंचा? कांग्रेस का राहुल पहुंचा, अखिलेश पहुंचा। अरे मेरा
सदर अपनी कौम से इतनी मोहब्बत करता है कि रहता हैदराबाद में है, और अगर कभी सुन ले कि गुजरात के मुसलमानों को जो है मजलूमों को परेशान किया जा रहा है, तो उनके मसाइलों को हल करने के लिए गुजरात के मुसलमानों के बीच में मौजूद होता है। ये मेरा सदर है, ऐसा सदर। आज उसी सदर को बोलते हैं ये बी टीम है, इसका एजेंट उसका एजेंट है। हाँ, सदुद्दीन अवैसी एजेंट है, पर वो मुसलमानों का एजेंट है, वो मुस्तफा अलैहिस्सलाम का एजेंट है। याद रखो, मेरा सदर जब भी अकेले में होता है ना, तो हमेशा जिक्र तिलावत करता है, कुरान पाक की तिलावत करता है, हमेशा जुबान पर अल्लाह अकबर का जिक्र रहता है। आज उसी सदर के बारे में कहते हैं कि ये बी टीम है। अरे आप उन लोगों को सदर मानो जो खड़े होकर मुझते हैं, हम उसे सदर मानते हैं जिसे उलमा मिंबर रसूल पर खड़ा कर कर कहते हैं क्या सदुद्दीन अवैसी तू बोल और हम आज सुनेंगे। किसे वोट देंगे भाई? पतंग को देंगे ना, पतंग को देंगे ना। दोनों हाथों को बुलंद कर कर बोलो, पतंग को ना। इंशाअल्लाह लिम्बायत में क्या ये बार क्या चमकेंगी, सूरत की फिजाओं के अंदर क्या उड़ेगी? सिर्फ पतंग उड़ेगी, पतंग उड़ेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, इमाम इमाम। वाखिरु दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।